आप ये सोचते होंगे कि गुणा के जो सवाल हैं हमें करने में लगता है 5-6 मिनट और आप सर जी उस गुणा के सवाल को 1 मिनट में चेक कर लेते हैं। आप गुणा भी नहीं करते, पहाड़े भी नहीं पढ़ते, लेकिन आपको आंसर चेक कर लेते हैं कि आंसर सही है या गलत। तो हम आपको सिखाएंगे गुणा आपकी इकाई हो, दोहरी हो, तेहरी हो, 4 अंकों वाली हो, 5 अंकों वाली हो, गुणा कितनी भी बड़ी हो, आप घड़ी 1 चक्कर लगाएगी अर्थात 1 मिनट में कितनी बड़ी गुणा हो आप कुछ चेक करने के देंगे तो आप 1 मिनट में गुणा चेक कर लोगे कि गुणा सही है या गलत। तो हम आपको आज क्या सिखाएंगे, गुणा चेक करने की विधि। तो आप हमारे साथ बोलते जाइए। तो पहले गुणा हल करेंगे और गुणा हल करने के बाद आपको बताएंगे ये गुणा का सवाल सही है या गलत। गुणा आपने की तो चल दूसरा ही करेगा। खुद गुणा करते हैं तो खुद की गलती महसूस नहीं होती है। हम गुणा का सवाल करेंगे, आपको थोड़ा सा बोलते जाइए साथ साथ, थोड़ा जल्दी हो जाएगी। देखिए अब गुणा जो है हम सीधे हाथ से करते हैं। किधर करते हैं? सीधे हाथ से। अर्थात इकाई के अंक से और ऊपर की इकाई अंक की गुणा करेंगे। फिर इकाई अंक की ऊपर की 2.5 से करेंगे, फिर इकाई की सैकड़ा से करेंगे, फिर इकाई की 1000 से करेंगे। उसके बाद फिर 2.5 की संख्या लेंगे, फिर 2.5 की संख्या की इकाई से, फिर 2.5 की 2.5 से, फिर 2.5 की सैकड़ा से और 2.5 की 1000 से। अब हम गुणा कर रहे हैं, हम बोलते जा रहे हैं, आप भी साथ में साथ दीजिए हमारा। 5 की टेबल पढ़ेंगे 4 तक। 5 4 जा 20। कितने आए? 20 में कितने लगेंगे? कितने लगेंगे? 0। 5 की टेबल पढ़ेंगे। अब ये आपका 0 यहाँ आ गया। अब 2 आपका हो गया हासिल, इसे कैरी करेंगे। अब 5 टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे? 5 3 जा 15 और 2 17 के कैरी कितना हो गया? 1। 5 2 जा 10 1 11 का कैरी कितना हुआ? 5 5 जा 5 1 6। अब आपकी इकाई से ऊपर की 1000 तक की गिनती से आपका गुणा उसकी हो गई। अब हम दूसरी 2.5 की से ऊपर की अंकों का गुणा करेंगे। तो सबसे पहले अब ये इकाई है, इकाई गुणा हो गई, इकाई गिनती यहाँ आ गई। अब हम करेंगे 2.5 से, तो 2.5 की गिनती कहाँ पे है? दूसरे नंबर पे। तो पहले नंबर पे हम लगाएंगे क्रॉस का निशान। अब हम 4 की टेबल पढ़ेंगे। 4 टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे? 4 4 जा 16 का कैरी 4 3 जा 12 और 1 13 का 3 कैरी 4 2 जा 8 1 9 4 बन जा 4। अब ये 2.5 की गिनती पहले इकाई की गिनती से मल्टीपल कर लिया, फिर 2.5 की गिनती से मल्टीपल कर लिया। अब करने के बाद अब इन दोनों लाइनों को हम जोड़ेंगे। बोलिए आप 0 का 7 और 6 कितने हुए? 13 के 3 एक कैरी हुआ 1 में 2 3 5 6 9 15 का एक कैरी हुआ 4 1 5। अब आ जाइए गुणा चेक करने की विधि। अब ये गुणा आपने कर दी, आपको लगा टाइम, अभी हमने सवाल किया, आपको टाइम लगा नहीं लगा? लेकिन हम लोग जो है एक पेज पे 20 गुणा होती है। हम 20 गुणा इस तरह से चेक करें तो हमें पूरी रात हो जाएगी। और इतने 70-80 बच्चे हैं तो गुणा भी नीचे हो पाएगी। तो गुणा करने की सबसे सरल विधि है, वो आप सीख लें। सबसे पहले क्या करेंगे हम? सबसे पहले ऊपर वाली गिनती को हम जोड़ लेंगे। क्या करेंगे? जोड़ेंगे। पहली गिनती कौन सी है? उसके बाद 4।
चारों गिनती को जोड़ेंगे। 1 2 3 3 6 4 10। अब उसको जो 2 नंबर में है इकाई ढाई, इसको 1 डिजिट में लेंगे, इसकी एक गिनती बनाएंगे। क्या गिनती बनाएंगे? 1 बराबर 1 प्लस 0 बराबर 1। आ गया? जोड़ेंगे, एक गिनती है तो कोई बात नहीं, अब नहीं आ रही है तो उनको जोड़ते जाएंगे। अब एक डिजिट में अंत लाएंगे। ठीक, उसके बाद अब दूसरी लाइन पकड़ेंगे। यहाँ है 45, हम 45 को जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे? 4 प्लस 5 बराबर 9। ये एक ही गिनती है, ये 1 डिजिट एक ही गिनती है, इसके लिए इसे जोड़ने आवश्यकता नहीं। अब 9 को कहाँ लिखेंगे? 1 के नीचे। कहाँ लिखेंगे? 1 के नीचे। अब इन दोनों का आपने क्या किया था? इन दोनों का हमने क्या किया था? गुणा, मल्टीप्लाई किया। तो ऐसे ही इसकी एक गिनती मिल गई, अब इसकी हमको एक गिनती मिल गई। अब इन दोनों का करेंगे 9 बन जा, ये आपका आंसर हो गया। अब अगला स्टेप देखिए, अब हमें ये देखना है ये गुणा सही है या तब इसको जोड़ेंगे, योग को जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए? यदि 9 आ रहा है तो गुणा हमारी सही, और 9 नहीं आ रहा तो गुणा हमारी गलत। जोड़िए, पहले कितने हैं? 5, फिर जोड़िए। 5 5 10 5 15 3 8 कितने आए? 18। अब हमने कहा था कि 2 डिजिट में आएगी, वो आंसर नहीं होगा, हम इसको दोनों को जोड़ लेंगे। फिर जोड़ेंगे 1 प्लस 8 बराबर 9। अब आप देखिए 9 आ गया, इसके मतलब ये गुणा हमारी सही है। गुणा करने में टाइम लगता है, लेकिन चेक करने में टाइम इसलिए नहीं लगता है, हम लोगों के लिए हम लोग गुणा नहीं करते, हम लोग इस विधि से गणित की कॉपी चेक करते हैं। ऊपर फर्स्ट लाइन की जोड़ लिया, दूसरे का जोड़ लिया, इन दोनों की गुणा की, और गुणा करने के बाद फिर जो आंसर आया उन आंसर को हम जोड़ लेते हैं, और जोड़ने के बाद इन दोनों को मिलाते हैं कि दोनों गिनती एक आ रही है कि नहीं। अब ये गुणा है, इसमें 4 डिजिट है, 6 अंकों की गुणा हो, नीचे भी 5 हो, आप गुणा कर ले, ये गुणा आंसर लंबा आएगा, लेकिन चेक करने की विधि यही है। तो आप लोग आप जब कभी गुणा सवाल करें और चेक करना हो आपके लिए, तो इसी विधि से आप सवाल चेक करें। ठीक है, सबको समझ में आ गया? सबके? यस सर। ठीक है? यस।